नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ उस एक्शन की तैयारी कर दी गई है जिस तैयारी का इंतजार किया जा रहा था, जिस तैयारी की जरूरत बिहार को थी। बिहार में भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है और किस प्रकार करप्ट अधिकारी जो है अपनी जेब भरने के लिए गरीबों का खून चूसते हैं, कैसे भ्रष्टाचार होता है बिहार में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार में अब सैकड़ों ऐसे करप्ट अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जिन्होंने बेईमानी के पैसे से अपनी तिजोरी भर रखी है। इन सभी का लिस्ट तैयार कर दिया गया है, इन सभी की फाइलें तैयार कर दी गई हैं और माना जा रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अब तक का सबसे भारी हथौड़ा साबित हो सकता है। अब देखिए, बिहार में विजिलेंस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार में अब ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल के काम को और भी स्मूथली चलाने के लिए विजिलेंस ने जो प्लान बनाया है, जो योजना तैयार की है, वो योजना अब बेईमानों की कलई खोल देगा, उनकी हटिया खड़ी कर देगा। बिहार में ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला लेवल तक आप जिस भी कार्यालय में जाइए, जिस भी अधिकारी के पास जाइए, विभाग चाहे कोई भी हो, हम किसी एक विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, मतलब राजस्व विभाग हो, किसी भी इसी प्रकार के विभाग को ले लीजिए, तो ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला लेवल तक जिस प्रकार धांधली होती है, जिस प्रकार पैसे खाए जाते हैं, जिस प्रकार गरीबों को लूटा जाता है, वो आप सभी के सामने है। लेकिन अब बिहार में लगातार इस बात की मांग की जा रही थी। देखिए, आम आदमी भी परेशान है और आम आदमी तो सबसे ज्यादा परेशान है। कहीं कुछ भी होता है, वसूली आम आदमी से की जाती है। ब्लॉक में जाइए, वहां आम आदमी से वसूली होती है। किसी बड़े बाबू के कार्यालय में चले जाइए, वहां 3-5 करके 3 लोग खड़े होते हैं वसूली करने या करवाने के लिए। तो तरह तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन अब जो भारी हथौड़ा चलाया गया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 200 ऐसे बेईमान अधिकारियों की लिस्ट सौंपी गई है कोर्ट को और इनकी लिस्ट तैयार की गई है जो बिहार में रिश्वतखोरी, लापरवाही, बेईमानी और मुनाफाखोरी के पैसों से अपनी हवेली खड़ी कर रहे थे। तो क्या है पूरी खबर, वो भी जान लीजिए। बिहार के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई तेज हो और उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए निगरानी की टीम अब तकनीक का सहारा ले रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 200 संदिग्ध अफसरों और कर्मियों के खिलाफ डिजिटल एविडेंस जुटाकर स्पीडी ट्रायल की राह आसान कर दी है, जिससे अब मामलों में देरी की गुंजाइश बेहद कम रह गई है। भ्रष्टाचार के मामलों में अक्सर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सुनवाई में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने ऐसी संभावनाओं को लगभग खत्म करने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो ने 7 लाख रुपए की लागत से ओपन टेक्स्ट फॉरेंसिक इमेजर मशीन का इस्तेमाल शुरू किया है, जो जब्त किए गए पेन ड्राइव, डॉक्यूमेंट और अन्य डिजिटल एविडेंस का सटीक क्लोन तैयार करती है। अब जो जानकारी है, एक बार डेटा इस मशीन में सुरक्षित हो जाने के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव या क्षति संभव नहीं रह जाती। इसी तकनीक के जरिए निगरानी ने करीब 200 घूसखोर अफसरों और कर्मियों की डिटेल प्रोफाइल तैयार कर ली है। इस पूरे सिस्टम के संचालन के लिए एक्सपर्ट और टेक्नीशियंस की विशेष टीम तैनात की गई है, जो सबूतों को सुरक्षित रखने और कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया को मजबूत बना रही है। अब देखिए, इसके साथ ही स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत करीब 10 अधिकारी शामिल हैं। इस टीम का उद्देश्य मामलों की लगातार मॉनिटरिंग और गवाहों की समय पर पेशी सुनिश्चित करना है, ताकि सुनवाई में अनावश्यक देरी ना हो। अब देखिए, जो 200 आरोपित अफसरों की हम बात कर रहे हैं, जो जानकारी है, निगरानी ने कोर्ट को 200 आरोपित अफसरों की लिस्ट सौंप दी है। पिछले 25 सालों में पहली बार 2025 में सबसे ज्यादा 29 घूसखोर अफसरों और कर्मियों को सजा सुनाई गई, जो इस सख्त निगरानी और समन्वित प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। तो समझिए कि अब जो लिस्ट तैयार की गई है, 200 जो अफसर है जिनकी लिस्ट कोर्ट को सौंपी गई है, ये कैसे अफसर, ये वैसे अफसर हैं जो जनता का खून चूसने में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने नौकरी पाने से पहले शायद अपने दिमाग में यह भावना पैदा कर ली थी कि हम जब नौकरी में जाएंगे, सरकारी महकमे में काम करने लगेंगे, तो हम वैसे ही लूटेंगे जैसे कोई लुटेरा बंद घर में आकर चोरी की घटना को अंजाम देता है। हाँ, ये दिन के उजाले में होगा। अब ये मानसिकता अगर नहीं होती तो बिहार के कार्यालयों में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। रोज रोज हम आपको आकर के ये कहानी नहीं टरटरा रहे होते और नहीं बता रहे होते कि बिहार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही व्याप्त है। ये राजनीति का मुद्दा भी रहा है। विपक्ष भी बार बार सवाल खड़े करते रहा है और कहता रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। तेजस्वी यादव तो कई दफे चिल्लाते रहे हैं। अब देखिए, हम तेजस्वी यादव की बात यहां नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारें आई, सरकारें गई और पिछले 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार में CCC से कोई समझौता न करने वाली सरकार है। लेकिन फिर भी ऐसे में बिहार में अफसरशाही को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये कहा जाता रहा है कि बिहार के
अफसर जो है वो पैसा खाने के आदी हो चुके हैं। और देखिए, ये बात तब साबित हो जाती है जब निगरानी की कार्रवाई होती है। अब लगातार पिछले कई महीनों और सालों के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालिएगा तो हमने लगभग ही आपको कोई खबर ना बताई हो जिसमें निगरानी के द्वारा कार्रवाई की जाती है और अफसरों पर नकेल कसा जाता है, उनके यहाँ छापेमारी की जाती है। क्या इंजीनियर, क्या किसी विभाग के अधिकारी और क्या कोई छोटा से लेकर बड़ा कर्मचारी तक, सबके खिलाफ, जिसके खिलाफ शिकायत मिलती है, निगरानी एक्शन लेती है। और तब पता चलता है कि बिहार में बेईमानी का कीड़ा कैसे जड़ों तक जा समाया है और कैसे अधिकारी और कर्मियों से लेकर जितने भी लोग हैं सरकारी महकमे में काम करने वाले, वो बेईमानी के पैसों से हवेली खड़ी करने की सोचते हैं। तनख्वाह भले लाख रुपए से ज्यादा हो, लेकिन भरोसा उसी पैसे पर होता है जो पैसा गरीबों की जेब में होता है। भरोसा उसी 10 के नोट और 50 और 100 के नोट पर होता है, जिन 100 के और 50 के नोटों से ये लोग अपनी हवेली खड़ी कर लेते हैं। बेईमानी की हद होती है और ये हद बिहार में अब देख करके निगरानी ने बड़ा फैसला किया और अब सब कुछ डिजिटल करते हुए ये तय कर लिया कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सबके क्लोन तैयार किए जाएंगे, जो डिवाइस तैयार की जा रही है उसके जरिए, और इस क्लोन के तैयार किए जाने के बाद कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं होगा। तो समझिए कि अब कैसे कितने अधिकारी फंस सकते हैं। ये तो शुरुआती रुझान बिहार में। अगर भ्रष्टाचारियों की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया जाए और वाकई में पूरे बिहार को खंगाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि सरकारी विभाग में ऐसा, मतलब लगता है कि ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो कि इस दाग से धुले होंगे। नहीं तो करप्शन और भ्रष्टाचार के दाग तो बहुत लोगों पर लगे हुए हैं बिहार के सरकारी महकमे में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी स्वच्छ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जन समस्याओं से मतलब है, लेकिन बहुत सारे अधिकारी, बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें आम जनमानस की समस्याओं से लेना देना कुछ है नहीं। हाँ, लेना देना उनके पैसों से जरूर है। अब उदाहरण के तौर पर हम ब्लॉक को ले लेते हैं। ब्लॉक में जाने वाला हर एक आम आदमी जो है वो ये मान कर जाता है कि वहां कमीशन फिक्स होगा और रहता भी है। वहां 10, 20, 50, 100 रुपए और 500 रुपए न खिलाए जाने के बाद वहां कोई काम नहीं होता है। और यदि आप पैसा खिला देते हैं तो आप चाहे गलत क्यों ना हो, आपके पक्ष में आपको सही ठहराने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, मतलब दूसरे पक्ष को भी टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और बिहार में ये चलता रहा है, मतलब फिल्मों में जैसे होता है ना वैसे चलता रहा है। तो भ्रष्टाचार की जड़ें बिहार में इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इसे खोदना बहुत जरूरी है। और अब निगरानी ने इसी जड़ को खोदना शुरू कर दिया है जब 200 भ्रष्ट अफसरों की सूची तैयार करके कोर्ट को सौंप दी गई है। सवाल यह भी है कि इन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन क्या लिया जाता है और किस प्रकार ऐसे भ्रष्टाचारियों के बीच में एक संदेश दिया जाता है कि भैया, आपको जिस काम के लिए सरकारी ओहदे पर मनोनीत किया गया है वो काम करिए, जनता के पैसों पर नजर मत डालिए, घूसखोरी कम करिए, अंडर टेबल कम कमाइए या न कमाइए, मतलब बिना ये सब किए अगर आप नौकरी कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ये डर पैदा करना होगा निगरानी को बिहार के भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के जहन में, तभी जाकर के बिहार कहीं ना कहीं सुधर सकता है। नहीं तो ये अनवरत जारी रहेगा, सालों से ये चलता आ रहा है और अगले कई सालों तक ये चलता रहेगा। अगर ये नहीं रुका तो बिहार में स्थिति ऐसी ही रहेगी या फिर कहें कि इससे भी ज्यादा बदतर हो सकती है। अब नीतीश कुमार की सरकार बार बार एक्शन भी लेती है, विजिलेंस की टीम बार बार कार्रवाई भी करती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कितने, मतलब छोटे लेवल का कोई सरकारी अधिकारी भी होता है ना और उसके घर जब छापेमारी होती है पता चलता है कि करोड़ों रुपए का खजाना निकला है, तो ये सुनकर होश फाख्ता हो जाता है, मतलब दिमाग भन्ना जाता है कि भाई ये कैसे हो रहा है बिहार में। तो ऐसे ऐसे भाग बिहार में बैठे हुए हैं, मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में, और बिहार के माथे पर यह लगा हुआ जो भ्रष्टाचार का कलंक है वो धोने का समय धीरे धीरे आ रहा है। और यदि इसे समय रहते नहीं धोया गया तो यकीन मानिए आज जब पूरी दुनिया चांद तक जा पहुंची है, बिहार उसी गर्त की ओर पीछे धकेला जाएगा जिस गर्त से निकलना शायद आगे चलकर नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे सड़े हुए आमों को फल की टोकरी से निकाल बाहर करना बड़ा जरूरी है, ऐसे सड़े हुए सब्जियों को फल मंडी से निकाल कर बाहर करना बड़ा जरूरी है, जो लोग बिहार को दीमक की तरह चाट रहे हैं। और यही कारण है कि अब निगरानी ने बड़ा फैसला लिया है, कड़ा फैसला लिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।